के मुसलमान बने, रूह के मुसलमान बने, जुबान के मुसलमान बने। एक हिंदू ने ना किताब लिखी है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत मुबारका पर। हिंदू ने, वो हिंदू कहता है कि मैंने ना अजीब मंजर देखा है अरब के लोगों का। हिंदुओं ने ना बड़ा खूबसूरत मेरे महबूब के बारे में लिखा है। एक हिंदू ने जब हुजूर की सीरत पर किताब लिखी तो कुछ लोगों ने कुछ अशार लिखे, तो लोगों ने कहा तू हिंदू होके हुजूर पे लिखता है, हिंदू होके। तो उसने बड़ा अजीब जुमला कहा, कहने लगा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे। और फिर कहने लगा नामो नसब से अगरचे हिंदू हूं, पर कमली वाले मैं तेरा साधु हूं, कमली वाले मैं तेरा साधु, मैं तो साथ दीवाना हूं या रसूलल्लाह आपका। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में लोग लिखते हैं, वो कहते हैं वो मोहब्बत से नहीं लिख रहा, वो समझ ले कि एक आलमी तज्जिया निकाल रहा है तो एक तज्जिया दे रहा है। कहता है मैंने दो किस्म के अरब देखे, दो किस्म के। एक अरब मैंने वो देखे जो इतने अना परस्त हैं, इतने खुद गर्ज हैं, इतने अपने जात के बुत में उलझे हुए हैं कि वो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह। एक हौज पे अपने घोड़ों को पानी पिलाने गए, 10, 15, 20 घोड़ों को पानी पिलाने गए हैं, तो झगड़ा हो गया, पहले मैंने पिलाना है, मैं बड़ा चौधरी हूँ। उसने कहा नहीं मैं तुझसे बड़ा हूँ, पहले मैंने पिलाना है। इस पे झगड़ा हुआ। वो गैर जानिबदार तज्जिया निगार कहता है इस पे झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कत्ल हुए, इतने कत्ल हुए कि ये कत्ल नस्लों तक चले, नस्लों तक ये कत्ल आगे बढ़े। वो कहता एक मैंने वो अरब देखे। और फिर कुछ अरसे के बाद मक्के और मदीने में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आए। कहता फिर उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग भी देखा, उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग, वो जो घोड़े को पानी पिलाने पर लड़ रहे थे, आज मैंने देखा कि एक जंग के मौके पर 3 सहाबा या 7 सहाबा जख्मी पड़े, जख्मों से चूर हैं। एक आदमी पानी का प्याला लेके आया, एक को कहा पानी पी लो, जख्मी हो, शदीद जख्मी हो, नज़ा का आलम है, थोड़ी देर में हो सकता है शहादत नसीब हो, पी लो। कल जो घोड़े को कहता था पहले मैंने पिलाना है, मैंने पिलाना है, आज वही कौम मैंने अजीब रंग देखा, कहा पानी पी लो। तो कहने लगा यार मैं थोड़ा जख्मी हूँ, ये जो मेरे साथ लेटा है ये ज्यादा जख्मी है, पहले उसको पिला दे, मेरे भाई का भला हो जाए। कहता पानी लेके उसके पास पहुंचे, उसको कहा तू पी ले। तो वो कहने लगा नहीं मैं जख्मी जरूर हूँ पर जवान हूँ, ये मेरे साथ जो सहाबी लेटे हैं ये जख्मी भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनको पहले पिला। मैं बात कहते मैं तीसरे के पास गया तो उसने कहा नहीं यार चौथे को पिला, वो जख्मी भी है, बीमार भी है, उसे ज्यादा जरूरत है। कहते चौथे के पास गया तो वो तड़प उठा, कहने लगा 5वें को पिला, इसलिए कि उसे जख्म मुझसे पहले लगा है, उसका जिहाद भी मुझसे सख्त है। कहते उसके पास गया तो कहने लगा यार 6ठे के पास चला जा, इसलिए कि उसका वक्त मुझे ज्यादा करीब लग रहा है। कहते मैं 6ठे के पास गया तो वो बोल उठा, कहने लगा वो 5 जिस रसूल का कलमा पढ़ते थे मैं भी उसी मोहम्मद का मानने वाला हूँ, तो मुझे ना पिला 7वें को पिला। कहते उसके करीब गया और मैंने वो मंजर देखा कि वो कहने लगा नहीं अगर वो 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मैंने भी नबी पाक से तरबियत ली है, तू पहले के पास जा। कहते मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ तो रूह परवाज कर गई। मैं दूसरे के पास गया तो कलमा पढ़ के शहादत का जाम पी गया। मैं तीसरे के पास गया तो हौज़े कौसर तक वो भी पहुंच गया। कहते हैं 7 के 7 विशाल कर गए, पानी मेरे हाथ में था और मैं उस सहरा में खड़े होके सोच रहा था ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल का कलमा भी पढ़ा है, रूह का कलमा भी पढ़ा है। ये इनका सिर्फ वजूद नहीं झुकता रब रसूल की बारगाह में, जब ये झुकते हैं तो इनके दिल भी झुके हुए होते हैं, इनकी रूहें भी झुकी हुई होती। हालात बदल गए मेरे भाई। एक जमाना वो था जब हजरत उमर फारूक की लौंडी ने कलमा पढ़ा। हाँ हजरत उमर लौंडी ने कलमा पढ़ा तो हजरत उमर ने उसे उल्टा लटका लिया, दुर्रे मारते। बीबी कहती है उमर मुझे इतना मारते कि मारते मारते थक जाते, फिर पानी मंगाते, पानी पी के फिर मारते। ये वही उमर है जो कहते जो कलमा पड़ेगा गर्दन काट दूंगा। ये वही उमर है जो कोई गरीब मिस्कीन करीब नहीं फटक सकता था, लौंडी को दुर्रों से मारते। वही उमर कलमा पड़ गए।
पर पहले तो एक कबीले के सरदार थे ना भाई, पहले एक कबीले के सरदार थे तो उल्टा लटका के मार। चाहिए था ना जब अमीरुल मोमिनीन बनते ज्यादा सख्त हो जाते और इनके अंदर सख्ती आती, पर अमीरुल मोमिनीन बन गए। 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, चेहरे पे नकाब पहना। कंजुल उम्माल में रवायत मौजूद, वही उमर जो कल गरीब औरत को दुर्रों से मारते हैं, वही उमर। इनकलाब आ गया, सोच बदल गई, निगाह और दिल मुसलमान हो गए। उमर गुजर रहे हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई, चेहरे पे नकाब पहने उमर रुक गए। अफला गुलाम साथ था, कहने लगे पता कर कोई मसला है। दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? कहने दौड़ जाओ, कौन होते हो, तुम्हें क्यों बताऊं? गरीब हर एक को नई दास्तान बताएं। अभी एक जमात आ गई, मुझे बताओ मैं हल करूंगा। फिर दूसरा आ गया जख्म टटोलने, मुझे बताओ मैं किस किस के सामने जख्म खोले, किस किस को बताएं। बीबी कहने लगी जा दौड़ जा। दर्जनों आते हैं, रोज पूछते हैं, पूछ के तू भी जा, आधी रात को तू कौन है? हजरत उमर मिन्नत करने लगे, कहने लगे बीबी तेरी मेहरबानी बता तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? तो औरत तड़प के बोली, कहने लगी तू नहीं जाता तो सुन फिर, मेरे बच्चों की गलती ये है कि ये गरीब भी हैं और यतीम भी हैं। इनकी गलती है कि इनका बाप चला गया है, इनकी गलती ये है मैंने गरीब घरों में परवरिश पाई है, इनकी गलती ये है कि इनका दादा रईस नहीं था, इनकी कोताही ये है कि इनका नाना जागीरदार नहीं था, इनकी गलती ये है कि इनकी माँ जहेज में कुछ लेके नहीं आई। और क्या पूछना है? हजरत उमर कहने लगे बहन माजरा क्या है? कहने लगी बाप इंतकाल कर गया। उमर जब से हुक्मरान बना है इस गांव में कभी उसने फेरा ही नहीं डाला, वो आया ही नहीं। मेरी गरीबनी के बच्चे सारी सारी रात भूख से रोते, वो कभी आया ही नहीं। ये गलती है। पहले तो मैं कुछ ना कुछ इनको खुश्क रोटी खिला देती थी, आज तो घर में कोई शय नहीं। शाम से लेकर पानी और रोड़े हंडिया में डाले हैं, पकाती जाती हूँ। कहा था चलो सो जाएंगे, पर भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने देती। सब रोगां दा रोग मोहम्मद, जिस दा नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते नी दोस्त यार करीबी। कब भूख बड़ी जालिम है, पेट भूखा हो तो ये भी नहीं आती। सोचती थी सोच अब तहज्जुद का वक्त है पर सोते नहीं, अब बताओ मैं क्या करूं? उमर तो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, इस कच्ची बस्ती में कैसे फेरा डालेगा? हजरत उमर दौड़े गए। 60 साल उम्र, कंधे पे अनाज का थैला रखा, कंधे पे। गुलाम कहते हुजूर मुझे दे दे, फरमाया बता कयामत में भी मेरा बोझ उठाएगा? हजरत उमर लाए। फिर उमर ने उस बीबी के घर में चिराग रोशन किया। फिर बूढ़े उमर कहते मेरी बेटियां थी, मेरी बीवियां थी, मैंने खाना कभी नहीं पकाया था। मैंने उस बीबी से कहा बहन तू बैठ जा, तो बैठ गई। उमर कहते मैंने आग जलाई। आपके गुलाम कहते हैं जब उमर आग में फूंके मारते थे तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता था। उमर ने आग जलाई। फिर फारूक कहते मैंने कभी रोटी नहीं पकाई थी, पर आज मैंने आटा भी गूंदा। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और भाई जब तेरा दिल और नजर मुसलमान होती है तो फिर तू झूठे दावे नहीं करता, फिर दीन तेरे लफ्जों में, जुमलों में, तकरीरों में नहीं रहता। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आटा गूंथते, दाढ़ी सारी आटे से भर गई। फिर उमर फारूक रोटियां पकाते तो हाथ जलते। फिर सालन पकाया, फिर उमर ने दस्तरखान बिछाया। फिर वो छोटे छोटे बच्चों का उमर ने मुंह धुलाया। फिर फारूक आजम रोटी के लुक़्मे उनके मुंह में डालते और रोते, कहते बेटो उमर को पता नहीं चला कि तुम भूखे थे। बेटियों उमर को खबर नहीं थी, उमर से नाराज तो नहीं हो? छोटे छोटे बच्चे कहते हमें तो पता भी नहीं उमर कौन है, आप क्या बाप? फिर उनको उमर फारूक ने खिलाया। फिर फारूक आजम शहर में बैठ गए, उनको हंसाते रहे। गुलाम कहते हुजूर अब क्या करते हो? फरमाया जो मेरी वजह से रोए थे उन्हें खुश ना करूं? फिर उस बीबी की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे अगर उमर नहीं आया तो आप ही खबर कर देती। बीबी कहने लगी ड्यूटी उमर की है खबर लेने की, मेरी नहीं है कि मैं जाके बताऊं। मैं क्यों बताऊं? हजरत उमर कहने लगे चल उमर को माफ कर दे। कहने लगी उसे क्या माफ करना है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उसे हटा दे और आपको बना दे। मेरी दुआ है कि वो चला जाए, आप आ जाएं, पर मैं अगर मैं बन जाऊं तो उमर को माफ कर दोगी?
कहा हाँ कर दूंगी। तो हजरत उमर ने चेहरे से नकाब उतारा, फरमाया बीबी मैं उमर ही हूँ, तूने देखा नहीं था, जा तेरी दुआ मकबूल हो गई। वो बीबी कहने लगी आपके सामने इतनी जली कटी सुनाई। फरमाया बस एक वादा कर, अगर तूने उमर को यहाँ माफ कर दिया है तो वहां भी माफ कर देना। वहां भी सवाल शर्त ये है तेरा दिल कितना मुसलमान है। हमारा ये हाल है, हम जुमलों के मुसलमान, लफ्जों के मुसलमान, हम अपने आप को खींच खांच के मस्जिद में ला के 2-4 रखते भी पढ़ ही लेते, पर दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। देखे ना कितने आला लफ्ज है हदीस में, नबी पाक ने फरमाया मैं उसे अपना मोमिन ही नहीं मानता। सहाबा कहते हैं पूछने लगे थे किसे, तो हुजूर ने दूसरा बार फिर कह दिया, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उसे मोमिन नहीं मानता। तीसरा जुमला पूछने लगे तो हुजूर ने फिर बोल दिया, फरमाया मैं नहीं मोमिन मानता। हुजूर किसे? फरमाया जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। 3 दफा हुजूर ने कहा मैं मोमिन ही नहीं मानता। इतनी मर्जी तस्बीह पढ़े तो ना मर्जी रब रब कहे। तो मेरे भाई याद रखे, रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था, तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूँ। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर, हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़े ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट गायें भेड़ बकरियां रखी हुई थी और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है, तेरी बेटी का मामला कहाँ हल होगा? तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तो पता नहीं ना, तू इस रास्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता। उनका बस चले ना तो वो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा कर ले, वो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूँ। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले रखते हैं ना, अब चारा डालने के लिए एडवांस पैसे दे के। अब तो लोग उन्हें भी गुलाम ही बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा जो अपने पीर से जाके कह के मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6000 दे देता हूँ, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है। तू अपनी ऑफर पे कायम है? वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा? कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है? कहने लगा मैं तो कायम हूं पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया। उसने कहा आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे? फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए? उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले। आजकल हम स्टाम करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत काजी शहर के पास, यानी उसका ख्याल था कि चलो वो स्टाम की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे? फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती हैं ना, मेरा हक तो बनता है ना, जा जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई। बादशाह भी अकीदतमंद था,
वो 12,000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताऊं इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है, क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12,000 दिनार लेके बादशाह आया और आके हजरत को पेश किए कि हुजूर आप दें इस ईसाई को, डबल दें और जाए काम करें। आप फरमाने लगे तू पैसे दे, शर्तें ना लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा। मुझे तो मजा ही अब आने लगा है, अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का। पैसे देने हैं तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12,000 दिनार थे, ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12,000 दिनार भी बांट दिया और 12,000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12,000 आया है पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने। तो वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए, पर ये बता जब 12,000 आया था जान क्यों नहीं छुड़ाई? तो हजरत चारा काटते काटते रो पड़े, फरमाने लगे तू नहीं ना जानता ये बेटियां सांझी होती हैं, पता नहीं ना। मेरे रसूल पाक ने तो हातम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के कहा था बेटियां बराबर होती हैं। तो ये नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है। मेरे अंदर रूहानियत कितनी बड़ी है। फरमाया फिर 12,000 आया है तो 2-4 बच्चियां फिर गई हैं। तो ये नहीं पता मैं अंदर से राजी कितना हूं, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह कितनी बेटियों को ब्याह देगा। इतना रोया वो ईसाई के पैरों में बैठ गया, कहने लगा बाबा मैंने तेरी मुखालफत की है पर तेरे करीब आके पता चला है तो बहुत ऊंचे इखलाक का मालिक है, और अगर तेरा ये मकाम है तो तुझे इखलाक सिखाने वाले मोहम्मद अरबी की शान कितनी होगी। जालिम की बोलिए, जाते नहीं लोग झूठे गवाह बन के। वकील साहब को नहीं पता होता कि ये बंदा मुजरिम है जो मेरे पास आया। क्या मुजरिमों के वकील नहीं होते? बोले तो उसको पता नहीं होता वकील साहब को कि ये साहब मुजरिम है, मेरे पास मुकदमा लेके आए। और अगर बेअदबी ना हो जाए तो मेरा ख्याल है काजी अदालत को भी पता होता है कि मुजरिम कौन है और मजलूम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर ज्यादा सख्ती फरमाई इस मसले में, फरमाया जिसको पता था कि फुला आदमी जालिम है, जुल्म कर रहा, फिर वो जालिम का गवाह बना या उसने जालिम की मदद की, कितनी की? शारहीन लिखते हैं चाहे उसने एक जुमला बोल के की, चाहे एक, सारे बोलिए, चाहे एक गरीब को उसने जुल्म किया तो कहते हैं इलाज ये, चाहे एक जुमला बोल के की, शारहीन इस हदीस की शरह में लिखते हैं एक जुमला बोल के चाहे मदद की। जिस बंदे ने किसी जालिम की मदद की किसी मुकदमे में या किसी सूरत में और उसे पता था ये जालिम है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उसने मदद की, अभी जालिम की बात नहीं हो रही, जालिम के मददगार की बात हो रही, अगर किसी ने जालिम की मदद की तो हुजूर फरमाते हैं खुदा भी उससे बरी ज़िम्मा है, रसूल भी उससे बरी ज़िम्मा है। संभाल के रखे अपनी नमाजें, कुर्बानियां, हज, ज़कात संभाल के रखे। अगर जालिमों का मददगार है, इलेक्शन आ लेने दे, आपको नजर आ जाएगा कौन कौन जालिमों का मददगार है, नजर आ जाएगा। अपनी जेब से लोग पैसे दे के जालिमों की मदद करेंगे, उनके फ्लैक्स छपवाएंगे, बोर्ड लगवाएंगे, जेबों से पैसे देंगे। हमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दिश अय्याम को इल्जाम न दो, हमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्जाम न दो। जालिमों के मददगार मैदान में आ गए, ये छोटा लफ्ज नहीं, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जालिम का मददगार है सुन ले, जो सज्जन के साथ कचहरी जाता है वो याद रखे, जो दोस्त का गवाह बनता है वो याद रखे, जो कहते हैं मैं मांगी गया था, मुझे बुलाया गया था कब्जा छुड़ाने के लिए किसी गरीब बेवा की जायदाद पे, कब वो सुन ले, तू मदद करके नहीं आया, तू खुदा के जिम्मे से निकल गया है। रसूल पाक ने फरमाया तेरा मेरा ताल्लुक खत्म हो गया, तू जालिम का मददगार हो गया। फिर तू कहता मैं बेचैन हूं, मैं बेकरार हूं, मैं आजमाइश का शिकार हूं। पलट के देख तो सही तेरा गुनाह कितना बड़ा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान सुनने, इब्ने माजा अबू दाऊद में मौजूद है। इस हदीस को आपने याद कर लेना, कर लेंगे इंशाअल्लाह, सारे कहिए इंशाअल्लाह।
کر لیں گے یاد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا، یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل دنیا، ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے۔ فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا، سن لے حضور کا فرمان ہے، اگر تو ابن ماجہ ابو داؤد صحاح میں موجود ہے، فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا، تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی صورت میں تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا، تو الجھ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا، تیرے اوپر ظلم ہوگا، اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا، انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا، تو ظالموں کا مددگار ہو گیا ہے۔ ٹٹول کے دیکھ لیں، رزلٹ نکال کے دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہیں، اتنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں، بڑے بڑے کالم نویس اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی، تو اپنا قلم ظالموں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی، ہمت دی، طاقت دی، کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں، ظالموں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا۔ اللہ تجھ سے، او بھائی جس سے رب بھی ناراض ہو گیا، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیند، پھر تیری ہر چیز تیرے لیے آزمائش ہو جائے گی، پھر تیرا سایہ بھی تیرے لیے خوف کا سامان بنے گا، پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی، تو اپنے کندھوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا جب تو ظالم کا مددگار ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار بھی، سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی نہیں، کو نہیں، آپ سارے نہیں بولے، ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی، پکی بات ہے، ظالموں کا مددگار بھی۔ جس کا یارانہ ہو، جس کا دوستانہ ہو، جو کہے میں نے نا اس کو اوکھے ویلے کے لیے ظالم کو یاد رکھا ہوا ہے، کبھی مشکل پر رکھے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست، کہتے میں نے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے دیہات میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے۔ کس کو بازو بنا لیا؟ ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے، جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے۔ قارون، حامان، فرعون، نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا؟ اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے، آواز سے لوگ کانپتے تھے؟ پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا، یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے۔ فرمایا ظالم کا مددگار بھی، جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم، جس نے چائے پلائی وہ بھی، جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی، جو کچہری تک ساتھ گیا وہ بھی، جس نے فلیکس کے نیچے، بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی، جو ووٹ کی پرچی ڈالنے گیا وہ بھی۔ کہہ دینا باہر نکل کے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی ہے، کہہ دینا، پر بات تو سچی ہے نا۔ خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا بھی گلا۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں درزی ہوں، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے، میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا۔ ایک ظالم بادشاہ مجھ سے، حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا، جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سی کے دے دیتا ہوں، ذمہ داری نہیں سمجھے۔ یہ ایک آدمی دکاندار ہے، اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینی، تو دے گا۔ کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے، اس کا شعبہ ہے، اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم، حضور نے فرما دیا۔ تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا، دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں، کہا حضور میں درزی ہوں، ظالم کپڑے سلواتے ہیں، میں تو مددگار نہیں نا۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں، مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا، تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے، تو خود بہت بڑا ظالم ہے، تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے، تو بہت بڑا ظالم خود ہے۔ مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا، جو تجھے بٹن دے گا، جو تجھے نلکی دے گا، جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بندہ ہے۔ یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ، ظالم ہیرو ہے، لوگ اس سے ڈرتے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں۔
ظالموں کی مدد کرنا، ظالموں کے ساتھ رہنا، یہ ظلم ہے، ظلم، یہ زیادتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا، چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں، میں مظلوم کی مدد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحت دیکھی، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ ایک منٹ ٹھہر جا، ایک بات میری یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا۔ کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ، میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں، زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، دروازے کھول دو۔ فرمایا مظلوم اور رب کے درمیان شے حائل کو۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہنے لگے حضور، شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں، میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس کے نصیب میں ہی اولاد نہیں، نہ کریں دعا، نے کر دی پر یہاں تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے، اللہ رسول کو منا لیتے ہیں۔ تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا، چلو ٹھیک ہے، اولاد کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے، کہے اللہ تجھے پتا تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے، اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے، اور مالک تجھے پتا تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا، تو جانتا تھا نا۔ اچھا میں سمجھ گیا، اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبد القادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا، ملا کچھ نہیں، یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، اللہ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہے گی نا میں ہوا یوں، ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں، لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤں، اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں۔ رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو، آپ کیجئے بات۔ تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے گھر آئی ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دینا۔ او بھائی اتنی سی بات نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں، تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں۔ بھائی اتنی سی بات ہے۔ ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا ہے، رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں بڑے، لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں۔ آپ ہمیں کیا ملنگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے؟ بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو کہانی تم سنا رہی ہو تو کافر بھی سنا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے معاذ اللہ تو پھر اسے کہو فلانا کام کرے، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں اتنی کچی اور غلیظ زبان استعمال کرتے، اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں پہ شکوہ۔ ایسے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی؟ سنو، حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے ابا کے لیے دعا کر دیں۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا؟ بیٹھا تھا؟ حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں، حدیث۔ اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے؟ جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے، بخاری مسلم ہے۔ جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں، تو غوث پاک نے بچھا لیا مچھلا، کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، وہ بدبخت ہوں تو سعید بخت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پھر بندہ نمازی کرنا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، مہربانی فرمانا، کرم نوازی فرما۔ وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا، عبد القادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا، خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا، ہمیں ملنگ نہ سمجھو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مرضی پیچھے لگ جائیں گے؟ ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہر بندہ اپنے ابا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے، ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کچے پکے لوگ ہیں؟ اور صرف یہاں نہیں وصیت لکھ کے رکھی ہے، مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا،
इसलिए कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा। और बड़ी तहकीक के साथ और बड़ी रिसर्च के साथ और बड़े सियाने बन के, लेकिन जिस दिन का मान लिया है फिर बिल्कुल ही मान लिया है, फिर बिल्कुल ही मान लिया। आप यकीन करें, मुझे मजा आता है जब मुझे कोई कहता है कादरी साहब, बड़ा मजा आता है, बड़ा सुरूर आता है। कोई मेरे नाम से नहीं ना पुकारता, उसका बना के पुकारता है, कोई उसका बना के पुकारता है, कोई उसका कह के पुकारता है, तो जरा चस्का आता है, यानी उसमें सुरूर आता है, उसमें जरा कैफ आता है। हुजूर गौसे पाक, आपकी निस्बत बड़ी शान वाली है, आपका मकाम बड़ा। हजरत मौलाना जमीलुर रहमान कादरी आला हजरत के मुरीद हैं, वो फरमाया करते थे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौस, हमें दोनों जहां में है सहारा। और कादरी कहते हैं गौस पाक से प्यार करने वाले को जो भी प्यार करे वही कादरी है। तो खुदा के फजल से हम पर है साया, हमें दोनों जहां में है सहारा। खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम, कहाँ है कादरी कर ले नजारा। और फिर फरमाते हैं, जमीले कादरी 100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। अपने शेख की बात करते हैं, जमीले कादरी 100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। ये गौसे आजम वाहद सूफिया की जमात में इमाम हस्ती हैं कि कोई किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखे, वो नक्शबंदी है, वो चिश्ती है, वो सोरवर्दी है, आज आपको सारे 11वीं देते नजर आएंगे। इसलिए कि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के फैज जब बरसा है तो मींह बन के ही बरसा है, और हर जगह ही बरसा है, हर जगह ही बरसा है। तो बजाय हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाह।